इंदौर की महू विधानसभा से विधायक उषा ठाकुर ने ट्रक हादसे को बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए विश्व भर में ऐसी 8 घटनाओं में मुसलमानों के शामिल होने का जिक्र किया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने परदेशीपुरा में युवती को धमकी देने के मामले पर हिंदू परिवारों को बेटियों को संस्कार और सात्विकता सिखाने पर जोर दिया। साथ ही संस्था पोरुष द्वारा महिला आरोपियों को शूर्पणखा के रूप में दिखाते हुए पुतला दहन की उन्होंने सराहना की है और नवरात्रि में मुस्लिम प्रवेश और फूहड़ कपड़ों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा बताया। मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर महू से विधायक उषा ठाकुर ने आशंका जताई है कि इंदौर में हुए ट्रक हादसे पर कि यह घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि विश्व भर में ऐसी 8 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दुर्घटना करने वाला या वाहन चलाने वाला मुस्लिम पाया गया है। इसी पैटर्न के चलते इंदौर हादसे पर भी संदेह गहराता जा रहा है। ठाकुर ने प्रशासन से घटना की गहराई से जांच करने की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। इन्हें आप सोचिए, कई बार ऐसे लगता है कि कोई इतना क्रूर और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं खुद भी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पहुँची थी कि एक आदमी फंस गया है, गाड़ी में आग लग गई है और वो चालक है कि उसको होश ही नहीं है, भगाता ही जा रहा है। मैं उस अपने वीर भाई पंकज का बहुत अभिनंदन, और मैं सोचती हूँ कि कई सब लोग उसके ऋणी होंगे कि उसने बड़ी जाबाजी दिखाते हुए उस ट्रक को रोका, वगरना ना जाने कितनी तबाही वो और करता। कई बार मन में शक होता है कि ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि ऐसे पूरे विश्व में हम दृष्टि दौड़ाएं तो कम से कम इस प्रकार की 8-9 घटनाएं घटी हैं। फिर इसमें जो साधारण धाराएं लगी उन पर मेरी बहुत घोर आपत्ति है। मैं SES महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से प्रार्थना करने वाली हूँ कि ये तो आदतन अपराधी, ये इस ट्रक के मालिक पे भी FIR दर्ज होना चाहिए कि भैया जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। और जिन ड्राइवरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो नशा करते हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते यमदूत के सीधे ही संदेश लेके कोई नियंत्रण ही नहीं है। और कितने निर्दोष लोग आज इस दुनिया से चले गए। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है और इसके निदान में इसकी पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, इस बात के लिए बहुत ही चिंता के साथ शासन, प्रशासन, आप सब लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, हम सबको मिलकर संयुक्त रूप से काम करना होगा। जिम्मेदारों पे क्या हत्या के केस दर्ज करने की भी आप मांग करेंगे सीएम से? इस पे पूरी निश्चित रूप से जिम्मेदारों पे भी हत्या के केस दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मालिक पर भी होना चाहिए, गाड़ी चलाने वाले पे भी होना चाहिए। इन सबको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए जिनने निर्दोषों को मारा। विधायक उषा ठाकुर ने परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती द्वारा गरबों में शामिल होने पर मुस्लिम युवक द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सवाल पर कहा कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके लिए हिंदू परिवारों को अपनी बेटियों को संस्कार और सात्विकता सिखाने की जरूरत है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जिससे आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। ऐसी घटनाएं आए दिन आप और हम सब रोज देख रहे हैं, इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है, बेटियों को साक्षात दुर्गा बनाओ। सीधा आप क्या कहना चाह रही हैं? कहना यही चाह रही हूँ कि प्रदर्शन से हटकर हम साधना और सिद्धि की ओर बढ़े। तेजाब फेंकने वाले लोग जो धमकी दे रहे हैं, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ से क्या? देखिए, उन पे तो कार्यवाही हो चुकी, FIR भी दर्ज हुई, वो दंडित होंगे, पर हमें भी अधिक संयमित होकर, अधिक संस्कारित होकर देवी माँ के साधक बनना पड़ेगा। दीदी, लगातार हम देख रहे हैं कि अभी एक घटना नहीं रही है, पूरे प्रदेश की बात करें, देश भर में हम देख रहे हैं लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरीके से दबाव बनाकर पहले नाम बदलकर शादी कर ली जाती है और कन्वर्टिज्म का जो ट्रेंड है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। क्या लगता है ये इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश हो सकती है या गलतियां हैं? किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है और इस पर कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, लव जिहाद शब्द सबसे पहले यदि किसी ने ढूंढा
तो केरल हाई कोर्ट से ये शब्द आया। उसके पहले हम लोग जब लगातार बात कहते थे तो सब कहते थे कि भाई आप लोग तो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पर मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे केंद्र की सरकार ने भी बहुत ही सजगता और जागरूकता के साथ लव जिहाद पर कठोर कानून बनाया। और आप देख रहे हैं कि जब से ये कानून बना तभी से घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। समाज को पता चल रहा है कि किस विभत्स रूप से धर्मांतरण का तांडव चल रहा था। दीदी, जिस तरीके से गरबे की भी आपने बात की है, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी शॉप जो हैं वहाँ पर कपड़ों को लेकर, खासकर फैशन की अगर हम बात करते हैं, कि माँ की आराधना जब की जाती है तो सात्विक तरीके से आराधना की जाती है, उसमें वेशभूषा भी उस तरीके के धारण करना होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही जो कपड़े हैं, ड्रेसिंग सेंस है, वो भी उसका भी स्तर गिरता जा रहा है, वो भी अलग प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या करेंगे, क्या इस पर कोई एक्शन ले जाने की आवश्यकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अब सिर्फ एक गार्डन किराए पे ले लिया जाता है, माता की एक तस्वीर लगाई जाती है और 4-5 दिन तक अश्लील गानों पे इस तरीके के आयोजन होते हैं। देखिए, मैं तो जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि देवी माँ का पंडाल, देवी माँ को स्थापना का अधिकार किसे हो? जो खुद साधक हो, जो खुद मंत्रों की साधना करता हो, वो ही देवी पंडालों की स्थापना करे। फिर ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ किस प्रकार की वेशभूषा में लोग आए, वहाँ पर गीत कौन से बजे, देवी माँ की आराधना किस प्रकार से हो। जो हमारा शाश्वत स्वरूप है देवी माँ की साधना का, उसे जीवित रखना बहुत आवश्यक है। और जो अभी इस तथाकथित हर व्यक्ति एक चौराहे में देवी माँ बिठाता और मोहल्ले की बेटियाँ इकट्ठी होकर नृत्य करती हैं, और ड्रेस भी कई बार हम देखते हैं कि कई बार सोचने को विवश हो जाते हैं कि माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। तो दीदी, ऐसा लगता है जो टैटू या छोटे कपड़े पहन के लड़कियां जाती हैं उनको गरबा पंडाल पे जाने से रोकना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए इस पे? देखिए, ये सब समाज की जिम्मेदारी हैं। हर बात ना तो कानून से सुधर सकती है और ना संभल सकती है। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है। वहीं इंदौर शहर की एक संस्था द्वारा विजयदशमी पर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी सहित 11 महिलाओं के शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन किए जाने के मामले पर कहा कि संस्था का यह प्रयास काफी सराहनीय है। इंदौर शहर सहित देश भर की महिलाओं ने जिस प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया है, यह समाज के लिए घातक है। देखो, ये एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति। और जो फैसला लिया है संस्था पौरुष ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मातृशक्ति जब इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस धरती माँ का तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वो विश्व के निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र के आधार शक्ति है, और यदि वो इतनी षड्यंत्रकारी, क्रूर और आपराधिक हो गई तो फिर ये दुनिया में तो बड़ा हाहाकार मचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनका फैसला बहुत अच्छा है कि ऐसी अपराधी महिलाओं का पुतला जलना चाहिए। और बाकी सभी मातृशक्ति से प्रार्थना है कि वो अपनी सात्विकता का, नैतिकता का, संवेदना का विस्तार करे। और हम सब धरती पर प्रभु की प्रतिनिधि हैं, हमारे काम प्रभु की तरह होना चाहिए। इस राक्षसी वृत्ति से नहीं जीवन यापन होना चाहिए। तो हर घर में मुस्कान और सोनम जैसी महिलाओं का पुतला जलना चाहिए इस बार? निश्चित रूप से जलना चाहिए। बुरी वृत्ति, उसको तो जड़मूल से निकाल कर समाप्ति करना है। ये तो प्रतीकात्मक है कि आप उनके पुतले जला रहे हैं।
वहीं इंदौर शहर में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व के दौरान पंडालों में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर उषा ठाकुर ने कहा कि इस बारे में महाराष्ट्र, गुजरात सहित इंदौर में भी कठोर कार्यवाहियां की जा रही हैं। आयोजकों को इस बारे में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है और माताओं बहनों को भी फूहड़ कपड़े पहनकर आने से रोकने की जवाबदारी भी आयोजकों की है। मैं परम पूजनीय जगत गुरु कृष्णागिरी जी महाराज श्री वसंत विजयानंद जी गिरी जी को कोटि कोटि संपूर्ण मानवता की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने माँ अहिल्या की पावन नगरी को इस नवरात्रि में साधना के लिए चयन किया। गुरुदेव का लक्ष्य है कि सनातनी समाज बेटियों को शास्त्र और शस्त्र की साधना में संलग्न करे, वो अपने अंतर्निहित वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, शक्ति की साधक बने। यही पावन लक्ष्य लेकर गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। संपूर्ण सनातनी समाज के भाई बहनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जब कोई सिद्ध शक्तियाँ हमारे भलाई के लिए हमें आशीर्वाद देने पधारती हैं तो हम सबका यह नैतिक और नागरिक दायित्व है कि हम उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करें और अपने जीवन को धन्य करें। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। जिस व्यवसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के पावन पर्व को विद्रूप किया, उस स्वरूप का बदला जाना नितांत आवश्यक है। इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है कि बेटियां गहने, अपनी वेशभूषा और टेटू के प्रदर्शन तक ही सीमित ना रहें। वो शक्ति की साधना करें, शक्ति की साधक बने। आपको लगता है दीदी अब ये आस्था नहीं है, जिस तरीके से अब गरबा से जो तस्वीर आती है, फिल्मी गाने बजते हैं और जिस तरीके से लड़कियां टैटू जिसका आपने जिक्र किया, एक मॉडल की तरह ही तैयार हो जाती हैं। निश्चित कह रहे हैं आप। गीत भी ऐसे बेहुदे गीत जिनका नवरात्रि से कोई नाता ही नहीं है, लोक नृत्य, लोक गीत, देवी माँ की लाचारियाँ, उनके जो ओरिजिनल भजन हैं उन पर नृत्य साधना, यही नवरात्रि का लक्ष्य है। वो ही मेरा कहना है जो सदियों से है। मुझे लगता है पिछले 2 दशक से मैं लगातार इस अभियान में पीछे पड़े हूँ कि पहले तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग गरबा में प्रवेश चाहते हैं वो अपने धर्मगुरुओं से अनुमति ले, क्योंकि इस्लाम तो मूर्ति पूजक है नहीं। तो क्या आपको मूर्ति पूजा का अधिकार आपका धर्म देता है जो आप यहाँ पर आराधना के लिए आए? दूसरा, आप आते हैं तो अपनी पहचान छुपा कर मत आइए। अपना आधार कार्ड, अपना समग्र आईडी, अपना मतदाता परिचय पत्र लेकर आइए और फिर अकेले तो कदापि मत आइए। अपनी माँ को लाइए, अपनी पत्नी को लाइए, अपनी बहन को लाइए, और यदि इतनी आस्था है सनातन में तो फिर आप अपनी 5, 7, 10 पीढ़ी खंगालेंगे तो आप खुद ही सनातनी निकलेंगे। तो सनातनी हो जाइए, जनेऊ पहन लीजिए और आइए, गरबा पंडाल में आप सबका स्वागत है। गरबा पंडाल में जैसे आपने कहा है कि आधार कार्ड लाएं या फिर तो सभी बड़े गरबा पंडालों में ये दुरुस्त चेक भी होना चाहिए कि कौन व्यक्ति अंदर प्रवेश कराए या फिर इस तरीके की। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बड़ी सख्ती से इसका पालन हो रहा है और इंदौर में भी हमारा प्रशासन, शासन, हमारे सभी कार्यकर्ता इस काम में चिंता से लगे रहते हैं। दीदी एफआईआर दर्ज होती है तो बार बार हिंदू लड़कियां अक्सर ये कहती हैं उस मुस्लिम लड़कों के खिलाफ, क्योंकि कई बार वो जन्नत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट करने के पीछे जन्नत वाली बातों का जरूर जिक्र होता है। देखिए, वो तो अपने धर्म के इतने कट्टर हैं कि वो तो देश के संविधान को भी नहीं मानते। आप या मछली की बात करें या अन्य किसी भी अपराधी की बात करें, यहाँ का मोहसिन खान भी हो, वो तो सब कहते हैं कि भाई हमने तो शरीयत के मुताबिक बड़े सबाब का काम किया है।
तो मेरी प्रार्थना यही है कि जो संविधान भारत का मानते ही नहीं, उन्हें दंड भी शरीयत के मुताबिक दिया जाए। कुरान में बहुत कठोर दंड है। यदि कोई बलात्कारी है तो उसकी आंखें फोड़ो, उसके हाथ काटो, उसका प्रजनांग काटो और उसको पड़ा रहने दो सड़क पर, तड़प तड़प कर मरने दो। तो फिर इनकी सजा भी शरीयत के मुताबिक दी जाए, ये मेरी मांग है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बदनावर में स्वदेशी अभियान शुरू करने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए देश भर के लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास शुरू किया गया है, उससे 2047 में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। युग दृष्टा और देवदूत हैं हमारे प्रधानमंत्री। उनकी दृढ़ नीतियों के कारण देश की चाहे आर्थिक स्थिति हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, या धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षार्थ मानवता की सेवा की बात हो, सब में अग्रणी हमारे प्रधानमंत्री। और उन्होंने जो मूल मंत्र दिया, क्योंकि ये देश तो जहाँ जन्मे, जहाँ दार्शनिक और विचारक, यहाँ से कला संस्कृति का प्रचार, सोने की चिड़िया भारत, यदि वो फिर से आज मोदी जी की नीतियों के कारण हम 11वें स्थान से उठकर चौथे पर आ गए और शीघ्र ही मुझे लगता है हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है स्वदेशी का, हर देशभक्त को स्वदेशी के इस मंत्र को अपनाना चाहिए और अपने देश की आर्थिक समृद्धि में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।